में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। भाग गया फिर से। तुम्हें यकीन है कि वो कुदरत कराए ही था? हाँ यकीन है, हाँ पूरा यकीन है मुझे। अभी तक मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पाए हो क्या? जल्दी से बताओ मुझे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। राना साहिबा ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी अम्मी का ऑपरेशन नहीं करेंगे? हिसाब देना पड़ेगा उसे इस सब का। नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलें आप कि उसकी हंसी में भी कोई ना कोई फितना जरूर होता है। वो मुस्कुरा नहीं पाएगा बाबा। कमांडर, हम कुदरत कराए के बारे में बात कर रहे हैं। ये मत भूलें आप कि उसकी हंसी में भी कोई ना कोई फितना जरूर होता है। वो मुस्कुरा नहीं पाएगा बाबा, कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा वो। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। देखो संजार, ये सारे सबूत हमने सालों एक एक करके इकट्ठे किए हैं। आज के लिए अब तुमने फैसला करना है, क्या तुम हमारा साथ दोगे? ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। एलिफ, तुम्हें ये करना होगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। हेलो एलिफ, कुदरत कराए। क्या? क्यों फोन किया है? फिर कोई धमकी देनी है तुमने? तुम और कर भी क्या सकते हो? मेरा सब कुछ तो छीन चुके हो, अब और क्या चाहते हो मुझसे? तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। तुम क्या समझ रही हो बदला पूरा हो गया? गलत सोच रही हो। इंतकाम पूरा नहीं हुआ। तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं मैं। इंतजार करो। एलिफ बोलो, क्या कहा है? ये आदमी कभी भी नहीं सुधरेगा फिलिस, और क्या क्या करेगा मेरे साथ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी, अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं कैसे रोकूं कुदरत कराए को? क्या करूं मैं? एलिफ, एलिफ प्लीज संभालो अपने आप को। डेनिस को फोन करके बताओ ये सब। रुको अभी, तोड़ दो।
ये जगह बिल्कुल खाली है सर, अंदर कोई नहीं है। एडम, क्या सूरत हाल है वहाँ? यहाँ कोई भी नहीं मिला। नहीं डेनिस, यहाँ तो कोई भी नहीं। ठीक है, फिर दूसरी जगह पर जाकर तलाश करो। ठीक है, हम निकल रहे हैं। गाड़ी में बैठो। जो हुक्म कमांडर। जी बोलिए। डेनिस, एलिफ, कुदरत कराए का फोन आया था। क्या क्या कहा उसने? क्या बताया? मुझे धमकी दी है डेनिस। कह रहा था कि बेटी का इंतकाम लूंगा। अभी बदला पूरा नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या करेगा ये डेनिस। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। ठीक है एलिफ, तुम परेशान मत हो। कुदरत को हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अब बच नहीं सकेगा वो। काश मैं तुम पर भरोसा कर पाती डेनिस, क्योंकि जब भी तुम ये कहते हो कि ये डरावना ख्वाब खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ एक बार फिर से शुरू हो जाता है और ज्यादा अजियतनाक होता है। मैं अब कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्यारे हमेशा मेरे साथ रहें डेनिस। ठीक है, मैं भी एडम से कहता हूँ कि हॉस्पिटल में और ज्यादा पुलिस भेज दो। और इब्राहिम, डेनिस, और इब्राहिम भी सुहेला के पास है। ठीक है, वहाँ भी उन्हें भेज देता हूँ। बाबा, उनका क्या होगा डेनिस? उनकी जान को भी खतरा है। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी की साबिक रेक्टर राना कराई खुदकुश धमाका करने वाली थी कि नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गईं, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। या अल्लाह खैर, राना का नाम ले रहा है। मुझे बाहर जाना होगा, मुझे बाहर निकलना होगा, चीफ से मिलना होगा। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। देखो भाई, मेरा चीफ से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना है कि मेरी बीवी हादसे का शिकार हुई है और मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। आप मुझे जेलर साहब से मिलवा दीजिए। ठीक है, यही इंतजार करो। देखता हूँ सर ऑफिस में है या नहीं। मुझे नहीं चाहिए, हटाओ उसे। इस सब का जिम्मेदार यलमाज है, उसने बयान भी दिया है। एलिफ, इसका अंजाम ये भी नहीं जानती कि कैसा होगा। मुझसे मिन्नतें करेगी कि मुझे मौत दे दो। जानते हो सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है? औलाद की तकलीफ। यानी हम उसके बच्चे को मार देंगे? ऐसे तो उसे कभी ना कभी सब्र आ ही जाएगा। तो क्या करेंगे हम? बच्चे को गायब कर लेंगे। हर बच्चे को देखकर उसे अपने बच्चे की याद आएगी। सुबह शाम मारी मारी फिरेगी। वो सोचेगी कि उसका बच्चा कहां और किस हाल में है। जानते हो कि मौत की तकलीफ क्यों भूल जाएगी? क्योंकि कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर थोड़ी उम्मीद बाकी रहेगी तो ज्यादा तकलीफ होगी उसे। यही चाहता हूं मैं चाहता हूं कि वो तड़पे, हर रोज बच्चे के लिए तरसे। ले आओ उस बच्चे को। अरे इब्राहिम को बहुत भूख लगी हुई है। ओहो, ओ मेरा प्यारा बेटा, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत गलत किया है। वो मुझे माफ कर देगी ना? चलो देखते हैं कि कौन आया है। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एडम ने भेजा है और कहा है कि एलिफ के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। लेकिन मुझे इसी काम के लिए भेजा गया है। ठीक
है, इसे कुछ खिलाकर लाती हूँ मैं। मोहतरमा, मुझे कहा गया है कि फौरन बच्चे को लेकर आऊं। बच्चे को भूखा भेज दूं क्या? इंतजार करो जरा। उफ उफ मेरे अल्लाह। काश वक्त यहीं रुक जाए अम्मी। आपका हाथ मेरे हाथ में रहे और हम एक दूसरे से कभी अलग ना हो। मगर लोगों से ये सब कहां बर्दाश्त होता है। अभी अभी तो हम लोग मिले हैं, बहुत रह लिया दूर हमने। अभी तो हमें बहुत कुछ मिलकर करना है अम्मी। सब कुछ अधूरा रह गया। हमारे सारे ख्वाब बिखर गए। मैं एक काबिल डॉक्टर बनती और आप मुझ पर फख्र करती अम्मी। पूरी दुनिया को बताती कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे अपने हाथों से डिग्री देती अम्मी। मैं कुछ देर बाद यहाँ से चला जाऊंगा। सनम के जनाजे में तुम शिरकत कर लेना, उसकी तदफीन तुम करो याले। पूरी दुनिया को बताती कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे अपने हाथों से डिग्री देती अम्मी। मैं जब कभी भी अफसरदा होती, मायूस होती या किसी मुसीबत में होती तो भागी भागी आपके पास आती और आपके आंचल में छुप जाती, और उसके बाद मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाती, क्योंकि मेरे पास मेरी अम्मी होती। दुनिया की हर चीज से टकरा जाती। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। अहमद भाई, आपको भी अंदर कर दिया? जुल्म करने वाले किसी भी हाल में तनकीद का निशाना नहीं बन रहे अहमद भाई। इस दुनिया में नाइंसाफी करने वाले बाहर हैं और सच्चाई का दिफा करने वाले मासूम लोग अंदर हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दोस्तों से मुलाकात के लिए आया था। कुदरत कहाँ हो तुम? हाँ, हर कोई तुम्हें तलाश कर रहा है। वो लोग यूनिवर्सिटी भी आए थे, मुझसे भी तफ्तीश की। कुदरत कुदरत आखिर तुम कर क्या रहे हो, बताओ मुझे। याले, सनम कत्ल हो गई है। क्या? मैं कुछ देर बाद यहाँ से चला जाऊंगा। सनम के जनाजे में तुम शिरकत कर लेना, उसकी तदफीन तुम करो याले। कुदरत, कुदरत कहाँ जा रहे हो तुम? और तुम वापस कब आओगे? हाँ, सुनो, आपने गाड़ी तैयार की है क्या? जी तैयार है। गुड।
कमांडर, बाहर पुलिस वाले आए हैं। इसका मतलब है इन्हें सब ठिकानों का पता चल गया है। आप में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा, ठीक है? ठीक है। गुड। तुम मेरे साथ चलो। जैसा आपका हुक्म। इसके बाद मैं अपना रास्ता अकेला तय करूंगा, समझ गया ना तुम? मेरे यहां से निकलने के बाद तुम पीछे से ये रास्ता बंद कर देना, ठीक है? ठीक है सर। हटाओ। अपने हाथ ऊपर उठाओ, हथियार फेंक दो। अपनी जगह से कोई ना हिले। उठा लो इन्हें। कुदरत कहाँ है? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। कुदरत कहाँ है? कमांडर कहाँ है मैं नहीं जानता। कुदरत से डरते हो, मुझसे नहीं डरते हो, ऐसा है क्या? यहां से अभी कोई गुजरा है कमांडर? हमारे पास ऐसे सबूत है तुम्हारे बारे में कि दोबारा कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। तुम क्या समझते हो मेरा खेल खत्म हो गया है? शुक्र है कि कुदरत का राय का खेल खत्म हो गया। नहीं नहीं, बाहर निकालो इससे। अरे ये क्या, इस लिस्ट में तो मिस्टर हसन का नाम भी शामिल है। देखो, तुम, अलिफ और मैं